विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो लगभग ये परिभाषा सभी को पता है, लेकिन अगर हम एग्जाम के रिलेटेड से बात करें कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण के भेद, और उनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि पहचानिए कि ये किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो उसको हम कैसे पहचाने, ठीक है, तो इसको हम आज सीखेंगे। देखिए, विशेषण की परिभाषा तो हमें पता चल गई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। अब बात आती है कि जो संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण है ना, उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें कोई एक निश्चित संख्या दी गई होगी, अनिश्चित में कोई भी निश्चित संख्या नहीं दी गई होगी, जैसे कोई, कुछ। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण के भेद हो गए। अब बात करते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें से निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कैसे पहचानें। देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में निश्चित रूप से बताया जाता है कि इसकी इतनी संख्या है, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यहाँ से देखिए, अब इम्पॉर्टेंट है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण को हम कैसे पहचाने? तो इसमें क्या होगा कि जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की गणना अर्थात गिनती को सूचित करता है तो उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेज पर 3 पुस्तकें हैं, ठीक है, 4 गिलास पानी पीना है। तो ये सब क्या है? गिनती लिखी हुई। गिनती से हम पहचान जाएंगे कि ये गणनावाचक विशेषण है। अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण को कैसे पहचाने? जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या के क्रम को सूचित करता है तो वो क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, दिल्ली में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, मोहन का कक्षा में पहला स्थान है, दूसरा लड़का वहां बैठे। तो ये सब जो है क्रम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां। तो इससे हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक विशेषण। इसको कैसे पहचानें? तो जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जैसे कि दूना, तिगुना, चौगुना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, अगर इंटरव्यू में चौगुना व्यक्ति बुलाए जाएंगे, रमेश तुमसे तिगुना मोटा है, तो यहाँ पर जो है आवृत्ति दी गई है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला है समुदायवाचक विशेषण। इसको हम कैसे पहचाने? जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या के समुदाय को सूचित करता है, समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दोनों व्यक्ति बैठ जाएं, यहाँ से चारों चले जाएं, तो ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, इनसे जो है एक समुदाय का बोध होता है। तो यहाँ पर हम पहचान जाएंगे कि ये समुदायवाचक विशेषण है। अगला है प्रत्येक बोधक विशेषण। ये क्या होता है? इसको कैसे पहचानें? तो जिन शब्दों के द्वारा प्रत्येक का बोध होता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक का। जैसे कि हर एक व्यक्ति को दवा खानी है, प्रत्येक व्यक्ति कविता पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है पहचान किया आज कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके कौन कौन से भेद होते हैं, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उनको कैसे पहचानें।